Hello friends, welcome to Quiet Learners. Our new topic is सैम्पलिंग थ्योरी गिवन बाय थॉमसन। इंटेलिजेंस की इस थ्योरी में थॉमसन कहते हैं कि हमारी एक इम्पोर्टेंट टर्म है सैम्पल। इसका मतलब है हमारी मेंटल एबिलिटी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आपके सामने जो ये डायग्राम है ये एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके अंदर ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जितने भी ये वाइट वाइट आप देख रहे हो यही हमारे मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं इंटेलिजेंस में। अब ये जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर जो ये हम एक तरीके से समझने के लिए ले सकते हैं कि इन्हीं के अंदर आता है हमारा सैंपल। जो सैंपल होता है ये हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो हमारे इन मेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। सो थॉमसन की इस थ्योरी में इतना ही। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी पे जो कि है कैटल्स क्रिस्टल थ्योरी गिवन बाय रेमंड कैटल। अब रेमंड कैटल ने इस थ्योरी में हमें बेसिक आइडियाज़ दिए हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कैसे वर्क करती है, और इन्होंने इसको टू टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट है फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड सेकंड है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं जनरल क्रिस्टल एंड जनरल फ्लूइड। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो जनरल क्रिस्टल है और जो जनरल फ्लूइड है, इनको हम पढ़ेंगे अब अच्छे से कि इसमें हमारी इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है। तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल फ्लूइड को, ये आपको समझने में पहले इजी होगा और फिर आप जनरल क्रिस्टल से इसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे और कंपेयर भी कर पाओगे। जनरल फ्लूइड कहती है कि ये हमारे इनबोर्न इंटेलिजेंस होती है, मतलब जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो ये इंटेलिजेंस उसके अंदर पहले से ही होती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली कुछ भी सोचने की, कुछ भी समझने की और या कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग करने की हमारी क्षमताएं। बट जनरल फ्लूइड में हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, जो कि एक एज वाइज, जैसे कि हमने डेवलपमेंट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, तो उसी स्टेज तक जाते जाते हम जनरल फ्लूइड को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें है कि जो जनरल फ्लूइड है इसमें हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ है थिंक करने की या अंडरस्टैंड करने की, ये सब सिंपल है, कोई भी इसको कर लेगा। बट जनरल क्रिस्टल क्या कहती है, ये कहती है कि ये एक्वायर्ड इंटेलिजेंस है, इसको आप अपने लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हो। नेक्स्ट आता है जनरल क्रिस्टल में कि ये क्या होता है, एज के साथ इनरिच होती है। मतलब आपने कुछ स्किल्स सीखी है तो वो एज के साथ बढ़ेंगे ही, जब आप उन पे प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका आगे आगे उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। बट जनरल फ्लूइड क्या है कि आपकी इनबोर्न इंटेलिजेंस थी, आप ये एज के साथ कम होती जाएगी, आप भूलते जाओगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपकी इनबोर्न इंटेलिजेंस का पार्ट है और आप जैसे जैसे न्यू लर्निंग करोगे तो आप उनको ज़्यादा हाईलाइट्स कर पाओगे। फिर आता है जनरल क्रिस्टल में कि ये क्या है, इसमें होता है कि ये ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती है। यस, अगर आप किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो और अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हो तो उससे क्या होगा, ये इम्प्रूव होती जाएगी। आपने जो भी स्किल्स सीखी हैं वो आपकी और इन्हेंस होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सीखा कि आप कुकिंग कैसे करोगे, ठीक है, आपने ये चीज़ सीखी। अब जनरल फ्लूइड में तो ये चीज़ आपको आती है, बेसिक कुकिंग तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का कैसा भी बनाना हो तो वो कोई भी पका लेगा, ठीक है। बट एक होता है उसी में आपको टेस्ट लाना, वैरायटी लाना, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करना। फॉर एग्जांपल, इसमें हम शेफ़्स को लेते हैं। शेफ़ क्या होते हैं, इनके अंदर इनबोर्न इंटेलिजेंस थी कि हाँ भाई इन्हें खाना ऐसे बनाना है, बट इन्होंने अपनी उसी स्किल को इन्हेंस करने के लिए उस पर वर्क किया, उसकी लर्निंग की। वो आता है जनरल क्रिस्टल में। जनरल क्रिस्टल कहती है कि जब आपने अपनी जनरल फ्लूइड का यूज़ करते हुए उसमें और अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस ऐड कर दिए तो वो अब आपकी इंटेलिजेंस जनरल फ्लूइड नहीं रही, वो जनरल क्रिस्टल बन चुकी है, और ये आपको फिर लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। तो इसीलिए ये अफेक्ट होती है हमारी ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट से। बट जनरल फ्लूइड है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट का, क्योंकि वो इनबोर्न है, वो आपको नॉर्मली आता ही था। इतना इतना आप अपने पहले से ही, आपकी हेरिडिटी वाइज वो आपको नॉलेज मिली है। फिर है जनरल फ्लूइड में कि ये पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और जनरल क्रिस्टल में है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब आपको नॉर्मली कुछ चीज़ आती थी, थोड़ा बहुत आप उसको भूल भी जाओगे, ठीक है, एज के साथ। बट जब आपने उस पर वर्क किया और उसको और इन्हेंस किया तो ये क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। आपने ड्राइंग करना कभी सीखा होगा,
जब आप क्लास में फर्स्ट टाइम ड्राइंग करने लगे तो आपने वो जो क्रेयॉन होगा वो कैसे भी चला दिया होगा, है ना? तो वो क्या हो गया, वो हमारे जनरल फ्लूइड हो गया। मतलब एक क्रेयॉन चलाना तो आता ही है, आप कैसे भी चला सकते हो। पेंसिल से कुछ स्केच बनाना है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना दोगे। ये है जनरल फ्लूइड कि हाँ आप कुछ ना तो कुछ कर पा रहे हो, बट उसी में ही स्किल्स ऐड करके आपने एक बहुत अच्छी सीनरी बना दी, बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी। ठीक है, आपने अच्छे से उस चीज़ की लर्निंग की, आपने वो स्किल्स सीखी, आपने अलग से कोर्स किया, ठीक है, तो आप आर्टिस्ट बन जाओगे। वो आ जाएगा जनरल क्रिस्टल में। तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी का। आप देखते होगे जितने भी पैशनेट लोग हैं वो क्या करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपनी स्किल्स को कभी भूलते हैं? वो नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो रखी होती है, उन्होंने उसमें नॉलेज एक्वायर की होती है, वो उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे होता है, और ये धीरे धीरे उनकी इन्हेंस ही होती जाती है, किसी की डिक्रीज नहीं होती। सो नॉर्मल सा ये हमारा इंटेलिजेंस में ये टू टाइप्स गिवन हैं, जो कि कैटल ने दिए थे, जनरल फ्लूइड एंड जनरल क्रिस्टल। इसको हम थोड़ा सा सम अप करते हैं। जनरल फ्लूइड बेसिक सी हमारी स्किल्स जो हमें इनबोर्न आती हैं और हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं, बट जब उन पे ही हम अच्छे से वर्क करते हैं तो वो ही हमारा पार्ट बन जाता है जनरल क्रिस्टल का, और जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो जाता है। सो थैंक यू, प्लीज़ like and subscribe my channel.